आज के समारोह के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय हजारी जी, आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता और बिहार सरकार के ऊर्जा एवं योजना विकास विभाग के मंत्री प्रेम आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, हमारे जनता दल यू के बिहार के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, परम आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, प्रेस के सभी प्रतिनिधिगण, आज हम सब भोला बाबू की जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं। उनको नमन करने के लिए हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के धरती के इस मिट्टी के लाल थे, जिनके मन में एक सपना था बिहार को आगे बढ़ाने का, जिनके मन में सपना था बिहार के गरीबों को उनको अधिकार देने का, जिनके मन में सपना था कि जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान है, उस संविधान के तहत जो वंचित लोग हैं, जो लोग सताए गए हैं, जो पीड़ित और प्रताड़ित लोग हैं, उनके सम्मान की रक्षा करने का संकल्प उनके मन में था और उसी संकल्प के साथ बिहार को आगे बढ़ाना चाहते थे। और आज उनके जन्म दिवस समारोह में हम सब उपस्थित हैं। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो भोला बाबू चाहते थे कि गरीबों को हक कैसे मिले, बाबा साहब संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उस कैसे उनको मिले, इन तमाम बातों की चिंता आज बिहार की सरकार और बिहार के हमारे नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, बिहार की हकमारी कर रहे हैं, जिसकी चिंता भोला बाबू करते थे, खास करके जो वंचित लोग हैं उनकी हकमारी हो रही है। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, सिर्फ 2-3 बात कह के अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। किस तरह से हकमारी हो रही है बिहार में जो गरीब लोग हैं, जिनको आवास की जरूरत है, भारत सरकार आवास देती है, उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना। बिहार में 3 सालों का अभी तक लक्ष्य नहीं मिला, यानी 2018-19 में बिहार के गरीबों के लिए 1 लक्ष्य नहीं मिला। 2022-23 में बिहार के गरीबों के लिए भारत सरकार ने 1 लक्ष्य नहीं दिया और 2023-24 चल रहा है, उसमें भी गरीबों का 1 भी लक्ष्य बिहार में आवास का नहीं मिला। नाम है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण। राज्यों को भी 40% हमें लगाना पड़ता है, राज्य का भी पूंजी लगाना पड़ता है। नीतीश कुमार जी ने देखा कि हमारी बिहार के गरीबों की हकमारी हो रही है। जो दलित समाज है, जो गरीब समाज है, जो हक से वंचित समाज है, उसकी हकमारी दिल्ली में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार कर रही है। हकमारी जब देखा बिहार के गरीबों के लिए, उन्होंने उनके अंदर कितना दर्द है, कितना सोचते हैं, उन्होंने कहा बिहार के गरीब चिंता मत करो,
बिहार में मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण भी शुरू कर दिया और कहा भारत सरकार अनदेखी करे तो करे, लेकिन बिहार के गरीबों के अनदेखी बिहार नहीं करेगी। ये फैसला मुख्यमंत्री ने किया। दूसरी योजना भी चलाया उन्होंने, कहा 1 जनवरी 1996 से पहले जो गरीब जिनके घर बने हैं, घर रहने के लायक नहीं है, ये राज्य में गरीब लोगों को जो घर रहने के लायक नहीं है, छत भी छत हो गया, उसको भी बनाने के लिए 1,20,000 रुपया राज्य के खजाने से देने का फैसला किया। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं। तो नीतीश कुमार जी की चिंता बिहार के गरीबों के लिए कितनी है, इसी से परिलक्षित होता है। और तीसरी योजना भी शुरू किया उन्होंने, जिसका नाम रखा मुख्यमंत्री वास स्थल वास स्थल क्षतिपूर्ति योजना। और उस योजना में 1 अप्रैल 2010 से पहले जिनके आवास की स्वीकृति मिली और वो आवास पूर्ण नहीं हुआ है, उन गरीबों के लिए भी कहा कि राज्य के खजाने से 50,000 रुपया गरीब को हम घर बनाने के लिए देंगे। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। तीसरी योजना बिहार के मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया कि जिसका नाम आवास सूची में है, गरीब है, लाचार है, रहने के लिए उसके पास जमीन नहीं है, अलंग पर बसा है, आहर में, पैन में, पोखर में बसा है, उसको हटाने के लिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत जब काम होता है तो उनको हटाए जाते हैं। उनको 5 डिसमिल जमीन अगर सरकारी जमीन वहां पर मिल जाता है तो देते हैं, और नहीं तो राज्य के खजाने से 60,000 रुपया जमीन खरीदने के लिए भी देते हैं। ये काम बिहार की सरकार कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी गरीबों के प्रति कितनी उनकी श्रद्धा है, गरीबों के प्रति कितना दर्द है, गरीबों को देखकर कितनी परेशानी है, इन योजनाओं से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। ये बात कहते हुए हमने कहा कि बिहार के अलावे दूसरे किसी राज्य में ये योजना नहीं है। दिल्ली में बैठ करके लंबा लंबा भाषण और लंबा लंबा विज्ञापन 1-1 पेज का आता है कि हम गरीबों की भलाई करना चाहते हैं। दूसरी योजना एक जो मनरेगा है, जिसको भी भारत सरकार कहती है केंद्र प्रायोजित योजना। इसमें कौन लोग काम करते? इसमें गांव के गरीब लोग काम करते, हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों के जो प्रतिनिधि है वो काम कराते हैं। गांव के गरीबों को बाहर राज्य से जाना नहीं पड़े, इसके लिए मनरेगा योजना चलाया जा रहा था। मनरेगा योजना में अभी भी मजदूरों को मजदूरी देने के लिए भारत सरकार पैसा नहीं देती है। मजदूरों को मजदूरी देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। मटेरियल का 11,000 करोड़ से ज्यादा रुपया आज भी बकाया है भारत सरकार में। और मनरेगा में जो बजट में भारत सरकार ने कटौती किया है, 33% की कटौती किया है। ये दिल्ली से गरीबों का खिदमत करने वाली सरकार, जुमला बाजों की सरकार, असत्य का सहारा लेकर के लोकसभा में जाना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, खास करके गरीबों से, नौजवानों से और आज यहां उपस्थित सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से 2 बार ठगी का काम करके दिल्ली में आसीन हो गए, अगर आप गरीब लोग अगर ठगी के शिकार होते रहोगे तो आपका जिंदगी संवरने वाला नहीं है, आपके आने वाले भविष्य की भी जिंदगी संवरने वाला नहीं है। 2024 में हम सब लोग, बिहार के लोग, ऐसा जवाब इनको देकर आ रहा कि दिल्ली जाने का जो रास्ता है, बिहार से उत्तर प्रदेश होकर दिल्ली, बिहार में पूरी तरह से 40 में से 40 सफाया करेंगे, जुमलाबाजों को आगे जाने नहीं देंगे। यही कहते हुए हम सब लोग श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करें। बिहार में जो उनका मॉडल है पूरे देश में प्रचलित है, इस मॉडल की चर्चा हर जगह हो रही है और ये जो मॉडल है वो दिल्ली के लाल किला तक जरूर पहुंचेगा। यही शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। भोला बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अब हम अगला वक्ता के रूप में नरेंद्र पाठक जी, जो निदेशक बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान पटना है, उनको आमंत्रित करते हैं, आए। हमारे बिहार के सम्मानित नेतागण, बिहार सरकार के